स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए। मैथ में आपको पता होगा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं और चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्ट सी है उसका एक चैप्टर है। और इसमें हम मेथड पहला पढ़ चुके थे, आज हमारा सेकेंड मेथड होगा। ये है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फंक्शन। इससे अगर आपने पहला वाला मेथड देखा होगा तो ये क्लास आपको बहुत आसान लगेगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के नाम से, मैथ की अलग से, तो उसमें जाइएगा। लास्ट के जो इससे पहले के 2 क्लास है उन 2 क्लासेस को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन 2 क्लासेस में केवल यही चैप्टर की स्टार्ट करी है। यानी कि सबसे पहले हमने आपको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया है, वहां पे वैल्यूज कुछ हमने आपको बताई है और याद करने के लिए कहा था। तो अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा जाके, वरना आज का क्लास पल्ले आपके नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इससे जो दूसरा वाला क्लास था उसमें हमने फर्स्ट मेथड को बताया था और उसी से कनेक्टेड ये आपका सेकंड मेथड भी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, 5 + 2x का होल ऑफ स्क्वायर d²y/dx² माइनस का 6 5 + 2x dy/dx प्लस का 8y = 0। हमने आपसे कहा था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सबसे पहले पहचाननी होगी। हमने पहचान ली, अब कैसे पहचानी तो ये सारी चीजें पहले क्लास में हम आपको बता चुके हैं, तो इसीलिए हम आपसे सजेस्ट कर रहे हैं अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये क्या है, शॉर्ट में लिखा हुआ है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके लिए हम हमेशा क्या पुट करते हैं, x की जगह पर e⁻z को पुट करते हैं। अब यहाँ पर भाई x नहीं है, क्या है, थोड़ा सा ये सेकेंड मेथड अलग है। फर्स्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम x की जगह पर e⁻z पुट करते हैं और अगर यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाती है, log x आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने काम पढ़ा था फर्स्ट मेथड में। लेकिन सेकेंड मेथड में क्या होगा, यहाँ पर x तो है ही नहीं, x की जगह पर यहाँ पर पूरा क्या दे रखा है, 5 + 2x का होल स्क्वायर दे रखा है। यानी अब आपको x की जगह ये नहीं पुट करना है, किसकी जगह पुट करना है, मतलब e⁻z को कहाँ पुट करना है, आपको इसकी जगह पर पुट करना है। यानी कुल मिलाकर फर्स्ट मेथड में हमने क्या करा था, x की जगह पुट कर रहे थे, यहाँ पर x का काम करेगा भाई, ये पूरा काम करेगा। क्या काम करेगा, x का काम ये करेगा। तो पहला स्टेप क्या लिख दिया हमने, अब देखिए x की जगह पुट कर देंगे e⁻z, x का जगह आप पूरा क्या लिख देंगे, 5 + का 2x। अब z का मान हमारा क्या आता था, z = log x। अब x की जगह आप क्या रखेंगे, 5 + 2x रख दिया। फिर ये वाला हमारा टर्म वही है कि d/dz बराबर क्या होता है, कैपिटल D होता है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए हमने आपको बताया था कि x² d²y/dx² ये होता है, तो इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, d-1 लिखते हैं। y जो है यहाँ पर y चल रहा है तो y को हम लास्ट में होल ऑफ y लगा देंगे कॉमन लेके। ठीक है, अगर होता है x dy/dx तो क्या लिखते हैं, dy, केवल इतना लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पहले क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, x, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो x² d²y/dx² है, तो क्या लिखेंगे, d-1। तो 2 टाइम खोलेंगे तो देखिए लिखा है d-1 लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए माइनस का 6 है, माइनस का 6 लगा दिया। अब ये देखिए x dy/dx है, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं, केवल d लिखेंगे और y पूरा होल ऑफ लगा के लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का 8 है तो प्लस का 8 लिख दिया और y सभी में था तो कॉमन लेकर हमने y लिख दिया। अब भाई यहाँ पर x तो चल नहीं रहा है, क्या चल रहा है, 5 + 2x का होल स्क्वायर चल रहा है। हमेशा इन इक्वेशन में क्या होगा, जो यहाँ पर चल रहा होगा उसका इधर सेम लिखा होगा। मतलब यहाँ पर x + 2 अगर यहाँ पर लिखा होता x + 2 या 2 + x है तो सेम चीज यहाँ पर लिखी होगी, इधर स्क्वायर में होगी तो इधर 1 पावर होगी। तो हमेशा ये चीजें क्या होती है, सेम है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इतना तो काम आपको पता ही है कि अगर x² d²y/dx² है तो लिखते हैं d-1, तो लिख दिया d-1। लेकिन यहाँ पर अलग है थोड़ा सा, x की जगह पर 5 + 2x है, तो आपको क्या देखना होगा, x का कोफिशिएंट। क्या देखना होगा, x का कोफिशिएंट। भाई देख लीजिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2, और साथ में होल ऑफ स्क्वायर लगा है, मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगा दीजिए बस। ठीक है, केवल इतना सा चेंजेस है, बाकी सारा आपका फर्स्ट मेथड वाला ही वर्क काम करेगा। यहाँ पर क्या x का कोफिशिएंट, यहाँ पर भी 2 है तो ये देखिए 2 लगा दिया, बस इतना सा किया, कुछ नहीं किया है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका ये आपकी फॉर्म बच जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ
यहाँ से सी एफ निकालेंगे। सी एफ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसे निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी को रिप्लेस कर देते हैं एम में। मतलब जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन में डी है वहाँ पर हमने एम रख दिया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, ये हमने भाई धराचार्य से सॉल्व किया है। फॉर्मूला होता है एम बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे कंपेयर करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पर क्या है, m की पावर 2 है, यानी m के 2 रूट मिलेंगे, यानी 2 मान आपको मिलेंगे m के। एक मान ये हो गया, एक मान ये, मतलब एक प्लस का आया है और एक माइनस का आया है। ये हमने तरीका भी आपको बताया था। अगर मान लेते m की पावर 3 होती तो आपको यहाँ पर 3 रूट मिलते, 2 चल रही है तो यहाँ पर 2 रूट मिल गए। अब आपने पढ़ा था CF का पहला फॉर्मूला, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे कि जब m के 2 अलग अलग मान मिलते हैं, इसको हम मान लेंगे m1 और इसको मान लेंगे m2, तो जब दोनों अलग अलग मान मिलते हैं मतलब कि अनइक्वल मिलते हैं, तो CF का क्या फॉर्मूला होता है, CF बराबर होता है C1 e की पावर z प्लस का C2 e की पावर माइनस c की पावर z। तो ये आप फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर लगा देंगे m1z और यहाँ लिख देंगे m2z। यहाँ पर m1 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर m2 की वैल्यू रख दीजिए। तो m1 की वैल्यू यहाँ पर भाई क्या है, ये देखिए m1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और आपके ये CF आपका निकल जाएगा। वहाँ पर हमने फॉर्मूले में हम x चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूरे फंक्शन में, इस पूरे चैप्टर में हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन किया जाएगा z के रिस्पेक्ट में। तो हर जगह आप x नहीं लिखा करेंगे, क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक करके लिख दिया। जब इसको ब्रेक करेंगे तो e की पावर 2z आएगा, e की पावर अंडर रूट 2z आएगा। ऐसे इसे भी ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, e की पावर 2z को कॉमन ले लेंगे, बचा हुआ आपके सामने है। अब हमने आपको क्या बताया था कि 5 प्लस का 2x, आपने इसको क्या बनाया था, e की पावर z माना था। अब ये देखिए इसका स्क्वायर, ये 2 को यहाँ से हटा के ऐसे भी तो लगा सकते हैं। तो e की पावर z को हमने क्या पुट कर दिया, जो स्टार्टिंग में हमने माना था उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया, यहाँ पर रख दिया। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। मतलब कि जहाँ जहाँ पर e की पावर z है उसे हटाकर आपको 5 प्लस 2x रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसे माना था। तो वो देखिए यहाँ पर भी e की पावर z था तो रख दिया, पावर में क्या दे रखा, अंडर रूट 2, पावर में अंडर रूट 2 लगा दिया। ऐसे यहाँ पर भी e की पावर z में वैल्यू रख दी और यहाँ पर पावर क्या चल रही है, माइनस का रूट 2, तो यहाँ माइनस का रूट 2 लिख दी। अब क्या निकालेंगे, यहाँ से हम PI निकालेंगे, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, और साफ साफ हमने आपसे कहा भी था कि अगर बराबर में 0 चल रहा है तो भाई PI उसका क्या होगा, 0 ही होगा। इससे पहले क्लास में हम यही चीज़ें पढ़कर आए हैं। देखिए अगर आपसे इसका PI निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। फिर अगर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की बात करा जाए तो आपको क्या लिखना है, y बराबर का CF प्लस का PI, आप दोनों को जोड़ देंगे तो y बराबर आपका ये पूरा आ जाएगा। तो 0 वाला ये हमने लाइन यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन हमने आपको बताया तो था ही, अगर बराबर में 0 चल रहा है तब PI भी उसका क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन अगर e की पावर x चल रहा होता, ठीक है, या x चल रहा होता, केवल ये दोनों मल्टीप्लाई में होते, तो इनके लिए अलग अलग मेथड होते हैं जो कि हमने आपको पहले ही कई क्लासेस के बेस पर बता दिए थे। अब इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन सेम वही है, पूरी ये देखिए क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स, यहाँ पर पूरा ये इंतजाम दे रखा है। तो हमने पहचान ली है ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें x बराबर e की पावर z पुट करते हैं, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह कौन है, 1 प्लस एक्स है। तो भाई 1 प्लस एक्स की जगह पुट कर दीजिए e की पावर z, और z की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, log x, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 1 प्लस एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये भाई यहाँ से वैल्यू हम देखते हैं, और कैपिटल D बराबर d अपॉन dz होता ही है। पुट कर देते हैं, देखिए स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 2 बार खोल देंगे d माइनस 1, फिर क्या है, केवल एक बार टर्म है तो क्या लिख दे, dy, y तो हम बाहर कॉमन लेके लिख देंगे, प्लस का 1 लिख लिया, y को होल ऑफ लगाकर कॉमन लेकर लिख दिया, क्योंकि सारे टर्म में y है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन लेके लिख दिया। फिर लिखा 4 cos, फिर log 1 प्लस एक्स, ये देखिए हमने माना है इसे क्या, z, तो लिख दिया केवल z। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आपका क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 cos d, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए पुट करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं m में। मतलब जहाँ जहाँ पर d है वहाँ पर आपको m रख देना है, और इधर वाले टर्म से मतलब ही नहीं होता है जब हम CF निकालते हैं। बराबर में लग लिया 0, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा m बराबर 0 प्लस माइनस i। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कंपेयर करते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, आपके सामने लिखा है, एक बार हम अगर
अगर आपको बताएं तो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए C1 cos, क्या होता है C1 cos बीटा है x नहीं लिखेंगे z लिखेंगे, प्लस का C2 साइन बीटा एक्स और z लिखेंगे होल ऑफ क्या होता है e की पावर अल्फा z। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। वैल्यूज यहाँ पर देखिए हमने आपके सामने पुट ही कर दी। देखिए C1 कॉस क्या होता है बीटा z, तो भाई यहाँ पर देखिए बीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, केवल 1 ही है बीटा की जगह, तो डायरेक्ट z लिख दिया। यहाँ पर भी 1 ही है तो z लिख दिया। होल ऑफ क्या होता है e की पावर अल्फा z होगा, तो अल्फा का काम कौन कर रहा है 0, तो e की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, पूरा 0 हो जाएगा। e की पावर 0 का मतलब है 1, तो उसे आप लिखें या ना लिखें एक ही बराबर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए cos z को आपने क्या माना था, log 1 प्लस एक्स दिखा देते हैं भैया आपको z। ये देखिए z की वैल्यू आपने क्या मानी थी log 1 प्लस एक्स, रख दी, यहाँ पर भी रख दी, तो ये आपका पूरा CF निकल आएगा। अब PI की बात करेंगे तो PI कैसे निकालते हैं, अब ये पूरे फैक्टर को इसके नीचे पहुंचा देंगे, मतलब 4 cos z बटे में d स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा PI हो जाएगा। अब ये मेथड हमने आपको बताया था कि अगर cos और साइन होता है तो किस तरीके से PI निकालते हैं, तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कि cos ax अपॉन में d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, क्या फॉर्मूला होगा x अपॉन 2a, तो यहाँ x नहीं है क्या है z, तो z अपॉन 2a, a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 1 कर रहा है। फिर क्या होता है साइन ax, साइन ax क्या है यहाँ पर, तो साइन z लिख देंगे। भाई ax का मतलब क्या है, यहाँ पर z चल रहा है तो z लिख दिया, और बाहर कांस्टेंट था 4 तो हमने 4 लिख दिया। इसे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम में होगा, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 2z साइन z, ये आ जाएगा। अब z की जगह पर क्या रख देंगे log 1 प्लस एक्स, और साइन ये वाले z की जगह पर भी क्या रख देंगे log 1 प्लस एक्स, तो ये आपका क्या निकल आएगा PI निकल आएगा। अगर आपसे कहा गया है इसका निकालने के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए आप y बराबर में CF प्लस का PI इन दोनों को जोड़ दीजिए, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मतलब y की फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये मेथड भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इससे पहला वाला मेथड पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से सेकंड मेथड भी समझ रहे होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की क्लासेस यहाँ पर आपको मिल रही हैं। अलग अलग सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आप नए हैं तो जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, और PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती है, तो डेप्थ स्टडी जाकर सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पर चैनल आपको मिल जाएगा, PDF सारे नोट्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे, लिंक PDF सब वहीं पर शेयर करे जाते हैं, और कोई भी प्रैक्टिस के लिए चीज़ होती है तो वो भी हम वहीं पर आपको दे देते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी ज़रूर जुड़ जाइए। कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वहीं पर आपको दे देते हैं। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के संग, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। केवल आपका जो पार्ट C है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, अब इसमें केवल एक चैप्टर बचा है, उस चैप्टर को भी जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे, और ये आपको पूरा पार्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में नए चैप्टर के संग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।